अच्छा, मैंने सक्खर में जब वो कंप्यूटर सेल्स का सेटअप स्टार्ट किया, तो टोटल 2 शॉप्स थी, तीसरी मेरी थी। और कुछ देखते-देखते 5-6 महीने में हमने इतना ग्रोथ किया कि मैंने होलसेल मार्केट डेवलप कर दी सक्खर में। अच्छा, 2008-9 तक मैंने उस बिज़नेस को रन किया। और बीच में ही फिर एक मेरा शौक़ था, क्योंकि एजुकेशन वाला जो मेरा शौक़ है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उसी का ये रीज़न है कि मैं आज आपसे एक प्लेटफ़ॉर्म से आगाज़ कर रहे हैं कि आपको भी एजुकेट किया जाए। तो जब मैंने वो एजुकेशन का यानी एक प्रोजेक्ट आया यूएसएड का, तो मैंने देखा कि मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई हुई थी मशल के नाम से। तो मैंने वो प्रोजेक्ट में अप्लाई किया, मेरा एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में गया तो मुझसे हमारी मेंटोर भी हैं डॉक्टर रफ़त नबी ने जो सवाल करे उसमें से मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था, वो एजुकेशन की लिटरेसी के बारे में। तो मैंने कहा मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप एक दफ़ा मुझे बता देंगी तो इंशाल्लाह मैं कर जाऊँगा। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देख के मुझे वो काम दिया और मैंने वो काम का आगाज़ किया। पाकिस्तान से कोई मोर देन 400 एनजीओज़ उस प्रोजेक्ट को कर रही थी, और 6 महीने के बाद उसकी एक असेसमेंट होनी थी कि 400 में से टॉप 10 कौन आता है। तो मेरे जैसे इंसान के लिए जिसने कभी एनजीओ में वर्क ना किया हो, वो 400 में से टॉप यानी कैसे सोच सकता था कि वो टॉप 10 पे आ सकता है। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा ना कि मैंने हमेशा जो है वो जितने बड़े ड्रीम्स होते हैं वो अचीव होते हैं। तो जब वो शॉर्टलिस्ट हुआ तो मैं टॉप 10 में आ गया, और टॉप 10 में आने के बाद जब हमारा एक फंक्शन हुआ हैदराबाद में, तो मेरा ये था कि चले टॉप 10 में से अगर मैं टॉप 5 पे भी आता हूँ तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट होगी। और जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 तक मेरा नाम नहीं था। मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। मैंने कहा अब तो पहले और दूसरा ही बचा, और पहले पे तो पाकिस्तान का नंबर 1 नामी गिरामी मैडम है, वो थी। तो जब अनाउंस हुआ तो सेकंड पे वो अनाउंस हो गई, तो आखिरी मैं ही बचा, और फिर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। तो मैं उस वक्त तो बस यानी खुदा के आगे सजदा करने के अलावा और क्या कर सकता था। तो टिफ़नी एवंस वहाँ पे एक यूएस की आई हुई थी, उसने मुझे कहा कि आपने ये मेरी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो इंसान 480 में नंबर पर हो और वो पहली पोजीशन पे 6 महीने में आ जाए, क्या ऐसा किया। तो मैंने उससे वो एक वर्ड कहा कि जो इम्पॉसिबल है ना, उसको मैंने कभी इम्पॉसिबल पढ़ा ही नहीं है, उसको मैं आई एम पॉसिबल पढ़ता हूँ। तो उसने मुझसे इजाज़त लेके वर्ड अपनी डायरी में लिखा। उसके बाद यूएसएड ने एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया, पाकिस्तान से टॉप 10 लोगों को नॉमिनेट किया 2005 में। तो वो अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक नाम आया, तो मेरा नाम था। मैंने कहा शायद मैं कोई मेरे नाम का होगा, लेकिन पता लगा मेरा ही नाम था। और फिर मैं नेपाल और ढाका हमारी ट्रेनिंग थी, और हम वो 10 डेज़ का ट्रेनिंग इंटरनेशनल ट्रिप करके आए। और उसके बाद जब बिल्कुल पीक पे वो काम चला गया, मैंने वहाँ से उस काम को छोड़ा, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो एनजीओ का काम है उसमें हम लोगों से पैसे लेके और काम करते थे, और जो काम पैसे लेके काम नहीं करते थे उन्हें भी सेम पोजीशन में परखा जाता था। तो मैंने उस काम को वाइंड अप करके और एक और मुश्किल रास्ते का आगाज़ किया।